हेलो एवरीवन, बच्चों वेलकम इन ऑनलाइन टीचिंग। हम ट्रीज क्लास 7 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है इंग्लिश, बुक हनीकॉम एनसीईआरटी, और हम ट्रीज इस पोएम के चैप्टर नंबर 5 ट्रीज पोएम के हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर। ओके, वर्किंग विद द पोएम। ठीक है, पेज नंबर है 84। व्हाट आर द गेम्स or human activities which use trees or in which trees also participate? अभी पेड़ों का उपयोग करने वाले खेल या मानवीय गतिविधियां क्या है या जिसमें पेड़ भी भाग लेते हैं, और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट मतलब पेड़ भी उसमें भाग लेते हैं। देखते हैं हम आंसर। द ट्रीज आर यूज टू मेक ट्री हाउसेस, मतलब पेड़ भी क्या ट्री हाउस मतलब हाउस बनाते। टू स्विंग्स टू प्ले हाइड एंड सीक, टू गेट शेड इन समर में वो क्या करते हैं, शेड बनाते हैं गर्मियों के दिनों में, और वो हमें बहुत पसंद होती है क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमें मतलब कूल पीने के लिए भी हमें कूल मतलब अच्छा ठंडा पानी की ज़रूरत होती है, और रहने के लिए भी अच्छा मतलब कूल ऐसा एटमॉस्फेयर अगर है और कोई अच्छा पेड़ दिखा तो हम जल्दी उसके नीचे जाते हैं और थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो क्या प्ले हाइड एंड सीक टू गेट शेड इन समर, तो पेड़ क्या करते हैं, समर में छाया बनाते हैं। टू बिल्ड फायर फॉर कैंप पार्टीज इन विंटर्स, अभी बिल्ड फायर फॉर कैंप पार्टीज इन विंटर, अभी विंटर सीजन में क्या होता है, पार्टीज मनाई जाती है। टू गेट फ्रूट एंड वुड एंड फॉर मेनी मोर थिंग्स, अभी पेड़ क्या करते हैं, फ्रूट्स भी बनाते हैं, उससे वुड हमें फ्रूट्स मिलता है। वी गेट फ्रूट्स एंड वुड फ्रॉम द ट्रीज, और सो मेनी थिंग्स हमें उससे मिलती है क्या नहीं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वुड मिलता है क्या नहीं, और अलग अलग टाइप्स के हमें मेडिसिन भी मिलती है। इसमें भले ही उसका उल्लेख नहीं है, फिर भी हमें ट्री से मेडिसिन कोई मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन? Contrast this line with the line immediately before it. अभी पेड़ सर्दियों में कोई छाया नहीं बनाते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन? ये क्या करते हैं, व्हाट डज दिस मीन? कॉन्ट्रैक्ट दिस लाइन with the line immediately before it, और हम क्या करते हैं अभी कि वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो लाइन है वो with the immediately before it हम देखते हैं। trees are for apples to grow on pears, do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? अभी पेड़ सेब उगाने के लिए है, ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रो ऑन और पियर्स, या पेड़ सेब उगाने के लिए है या नाशपाती के लिए। क्या आप सहमत है? डू यू एग्री दैट वन पर्पस ऑफ अ ट्री, क्या आप सहमत है कि एक पेड़ का उद्देश्य उस पर फल होना है? क्या एक पेड़ का उद्देश्य उस पर फल होना है? और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस, क्या आपको लगता है कि यह रेखा विनोदी है? ह्यूमरस मतलब विनोदी, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, एक रिडिकुलस भी कह सकते हैं, या फिर विनोदी कह सकते हैं, एक मजाकी कह सकते हैं उसको, ह्यूमरस को। ठीक है, और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस, क्या आपको ये रेखा, लाइन का मतलब होता है रेखा हिंदी में, तो ये रेखा आपको क्या मजाक मतलब विनोदी है कि ये रेखा विनोदी है? डू यू थिंक मतलब आपके विचार से ये लाइन क्या विनोदी है? तो हम अभी देखेंगे आंसर फर्स्ट का। ट्रीज आर टू मेक
नो शेड इन विंटर। देखो, ड्यूरिंग विंटर टाइम वी मेक यूज ऑफ ट्री वुड टू बिल्ड अ फायर टू फील वार्म। अभी विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, ट्रीज का जो भी वुड होते हैं उसे हम फायर करते हैं और हमारे हाथ पाँव को वार्म करते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में हमें कोई शेड की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी सर्दियाँ होती है और हमें ट्रीज को क्या करना, ट्रीज के जो वुड है वो वुड को हम फायर करते हैं और वो वार्म फील करते हैं उससे। ओके, विंटर सीजन में जैसे हाथ पाँव को गर्मी देती है, मतलब सेकते हैं वुड के फायर से। इन समर टाइम, मगर समर में, इन समर टाइम वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट एंड ट्रीज प्रोवाइड द कूल शेड्स। मगर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे शेड की जरूरत है। विंटर में हमें शेड की जरूरत नहीं मतलब शेड की जरूरत नहीं है, मगर समर में हमें शेड की जरूरत होती है। वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट एंड ट्रीज प्रोवाइड द कूल शेड। अभी सनलाइट के प्रोटेक्शन के लिए हमें शेड, ट्रीज के शेड की जरूरत होती है और वो हमें मिलती है। वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट एंड ट्रीज प्रोवाइड द कूल शेड्स। और ट्री हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट कर सकता है और हमें अच्छा कूल शेड्स भी दे सकते हैं। ओके, क्वेश्चन उसके बाद हम इसमें से ही सेकंड आंसर देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स, है क्या नहीं? तो क्या ट्री सिर्फ फ्रूट्स विकसित करने के लिए ही है? Well, trees make fruits to hide their seeds to make more trees. अभी क्या है, वेल ट्रीज तो फ्रूट बनाते ही है और उसमें सीड्स भी होती है। सीड्स, देयर सीड्स टू मेक मोर ट्रीज। बहुत सारे ट्रीज में क्या होती है, फ्रूट्स में सीड्स होती ही है। एंड दीज फ्रूट्स आर फूड। और वही जो फ्रूट है वो एक फूड होता है। एंड दीज फ्रूट्स आर फूड फॉर अस। और वही हमारे लिए क्या होता है, एक फूड होता है। सो इन अ वे दिस लाइन इज ह्यूमरस एज ट्रीज लेट fruits grow on them and the people who eat these fruits grow beneath them। और ये हमारे लिए एक विनोदी है कि जो फ्रूट पे, जो मतलब ट्री पे जो फ्रूट विकसित, जो ट्री है वो फ्रूट को विकसित करता है और जो हमें वो हम खाते हैं उसको हमें एक राहत मिलती है। देन क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर try to rewrite, with the help of your partner try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own as in the following examples। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके साथी के मदद से कविता में कुछ पंक्तियों को फिर से लिखने की कोशिश करें। ठीक है, लिखने की कोशिश करें या निम्नलिखित उदाहरणों के रूप में अपने स्वयं के नए जोड़े। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। एंड नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोएम अबाउट वाटर और इन। अभी देखो लाइन, पेड़ पंछियों के लिए घोंसले बनाने के लिए है, पेड़ लोगों के लिए बैठने के लिए है। ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। और अब पानी के साथ समान कविता की रचना जो है करने के लिए कोशिश करें। ठीक है, तो अब यहाँ आंसर देखते हैं। तो बच्चों जो आंसर है, ट्रीज आर फॉर स्वीट फ्रूट्स, पेड़ मीठे फल के लिए है। ट्रीज टेक्स अवे आवर टायर्डनेस, मतलब पेड़ से हमारी थकान दूर हो जाती है। उसके बाद ट्रीज आर ऑक्सीजन, और पेड़ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन मतलब एक प्राणवायु, हम उसे क्या बोलेंगे, ट्री एक क्या है, ट्रीज ये प्राणवायु है जो हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर हम हमारे जो नोज से, मतलब जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं हमारे शरीर से। जो कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब जो CO2 और O2, इससे अगर हम देखेंगे O2 और CO2, ठीक है, तो O2 ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमें O2 की ज़रूरत है और CO2 की ज़रूरत है
ट्रीज को जरूरत है। और ये ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए O2 की ज़रूरत है और CO2 की पेड़ों को ज़रूरत है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन हमें क्या बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ट्रीज आर ऑक्सीजन, पेड़ खुद ऑक्सीजन ही है, मतलब वो प्राण वायु है, ठीक है। ड्रिंक वाटर और बाथ इन वाटर, अभी क्या है, पानी पीना या पानी में स्नान करना, मतलब ड्रिंक वाटर और बाथ इन वाटर, पानी पीना या पानी में स्नान करना। आप पानी के बिना, मतलब यू कैन नेवर इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, आप पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब यू कैन नेवर इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, पानी के बिना आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पानी, वाटर इज लाइफ हम ऐसे भी कह सकेंगे, क्योंकि पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि जल के बिना ना मछली रह सकती है और ना ही इंसान रह सकता है, क्योंकि हर एनिमल्स को ये पानी की ज़रूरत होती है। क्योंकि पानी हमें, हमारा जो शरीर में जो भी कुछ सर्कुलेशन हो, है क्या नहीं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके लिए तो पानी की ज़रूरत ही होती है, चाहे हमको हो, ह्यूमन बींग्स को हो, एनिमल्स को हो, बर्ड्स को। तो सभी जो जीव जंतु है उनको पानी की बहुत ही ज़रूरी होती है। तो कोई भी ऐसा एनिमल्स नहीं कि जो सजीव है उसे पानी की ज़रूरत ना हो, उसे पानी ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ कवि ने लिखा है, यू कैन नेवर इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, पानी के बिना आप जिंदगी जीना ये कल्पना भी नहीं कर सकते। प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर, प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब शुद्ध जल या अशुद्ध जल, या पानी भी कह सकते हैं, शुद्ध पानी या अशुद्ध पानी। सेव द एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, सेव द एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब पानी के हर बूंद को बचाइए। सेव द एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के हर बूंद को बचाइए, ताकि ये जो पानी है हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम आए। इसलिए जल ही जीवन है, ऐसे कवि कहते हैं। तो ये ट्रीज के बेनिफिट्स हमने इस पोएम में देखे बच्चों। तो ये आपको अच्छी तरह रीड एंड राइट करना है, पोएम लिसनिंग करना है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा 5 नंबर का जो चैप्टर है, द क्वालिटी, ये जो चैप्टर है ये हम देखेंगे। ओके, यही रुकते हैं हम। ओके, थैंक यू।